ऊदा देवी भारत की एक सच्ची बेटी थीं। वो अवध इलाके में पैदा हुई थीं, जो अब उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। उनका गांव था उजरियाओं, एक छोटा सा सिंपल सा गांव। बहादुरी की कहानियां सुनते हुए बड़ी हुईं। उनका स्पिरिट हमेशा स्ट्रांग रहा। उन्होंने अपने लोगों के तौर तरीके सीखे और उनका दिल अपनी मदरलैंड के लिए प्यार से भरा था। इसी प्यार ने उन्हें फीयरलेस बनाया। वो पासी कम्युनिटी से थीं, जो अपनी ब्रेवरी के लिए जानी जाती है। अक्सर मार्जिनलाइज्ड होने के बावजूद उनका स्पिरिट कभी टूटा नहीं। ऊदा देवी ने इस लेगेसी को बड़े प्राइड के साथ संभाला। वो एक दलित महिला थीं और जहां उनका सोशल स्टैंडिंग हम्बल था, उनके काम सच में नोबल थे। उन्होंने दिखाया कि करेज की कोई कास्ट नहीं होती। उनकी लाइफ स्टोरी ये प्रूव करती है कि वो सभी बैरियर्स को पार कर गईं। उनके हस्बैंड थे श्री माखन पासी, नवाब वाजिद अली शाह की आर्मी में एक सोल्जर। माखन पासी भी बहुत ब्रेव थे और ऊदा देवी की तरह फ्रीडम से प्यार करते थे। वो एक स्ट्रांग कपल थे, दोनों जस्टिस के लिए लड़ने में बिलीव करते थे। उनका बॉन्ड शेयर्ड आइडियल्स पर बेस्ड था। वो उनके स्पिरिट को इनकरेज करते थे और वो उनसे स्ट्रेंथ लेती थीं। साथ में उन्होंने एक फ्री इंडिया का सपना देखा। वो टाइम्स बहुत डिफिकल्ट थे। ब्रिटिश इंडिया पर रूल करते थे और लोग फॉरेन रूल के अंडर सफर कर रहे थे। फ्रीडम की डिजायर और स्ट्रांग होती जा रही थी और कई ब्रेव सोल्स ने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया। ऊदा देवी ने यह फायर अपने अंदर फील किया। वो जानती थीं कि उन्हें कुछ करना है और वो बस देखती नहीं रह सकती थी। उनका दिल अपने लोगों के लिए लड़ने को बेताब था, जिसने उनके हीरोइक कामों के लिए स्टेज सेट किया। साल 1857 एक लैंडमार्क ईयर था, जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ। पूरे इंडिया में लोग ब्रिटिश के खिलाफ उठ खड़े हुए और ऊदा देवी ने इस फाइट में ज्वाइन करने का डिसाइड किया। वो बेगम हजरत महल की विमेंस बटालियन का हिस्सा बनी। बेगम, जो अवध की क्वीन थीं, लखनऊ में फाइट लीड कर रही थीं और ऊदा देवी उनकी आर्मी में एक की वॉरियर थीं, फ्रीडम के लिए अपना सब कुछ देने को रेडी। उनका डिटर्मिनेशन सच में इंस्पायरिंग था। सिकंदर बाग की बैटल बहुत फियर्स थी, जो नवंबर 18, 1857 को लखनऊ में हुई। इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ ब्रेवली फाइट किया और ऊदा देवी ने यहां एक अनफॉरगेटेबल रोल प्ले किया। उन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स को एडवांस करते देखा और जान गई कि उन्हें रोकना ही होगा। उनका माइंड तेजी से काम किया और उन्होंने एक क्लेवर प्लान सोचा। उनका करेज ही उनका सबसे बड़ा वेपन था और वो एनिमी से डरती नहीं थीं। ऊदा देवी ने खुद को एक मैन के रूप में डिस्गाइज किया और एक बड़े पीपल के ट्री पर चढ़ गईं। वहां से वो एनिमी को क्लियरली देख सकती थीं। एक एक्सपर्ट शार्प शूटर होने के नाते उन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स पर फायरिंग शुरू कर दी। एक एक करके कई सोल्जर्स गिर गए। ब्रिटिश कंफ्यूज हो गए और देख नहीं पा रहे थे कि कौन शूट कर रहा है। ऊदा देवी एक टाइग्रेस की तरह लड़ी। उनकी बुलेट्स निशाने पर लग रही थीं, जिससे एडवांसिंग ट्रूप्स को सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ। काफी देर तक उन्होंने ब्रिटिश को रोके रखा, जबरदस्त स्किल और ब्रेवरी से लड़ते हुए। बट इवेंचुअली ब्रिटिश ऑफिसर्स को रियलाइज हुआ कि शॉट्स ट्री से आ रहे हैं। उन्होंने अपने सोल्जर्स को ट्री पर फायर करने का ऑर्डर दिया और ऊदा देवी को मल्टीपल बुलेट्स लगी। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ी और ट्री से नीचे गिर गई। एक सच्ची मार्टर। उनकी ब्रेवरी ने ब्रिटिश को भी शॉक कर दिया, जिन्हें चेक करने पर एक वुमन मिली, कोई मैन नहीं। जब ऊदा देवी गिरी, वो पहले ही एक लेजेंड बन चुकी थी। ब्रिटिश ऑफिसर्स ये देखकर एस्टोनिश्ड थे कि एक वुमन ने उनके लिए इतनी ट्रबल खड़ी कर दी थी। कॉलिन कैम्बेल, जो ब्रिटिश कमांडर थे, वहां प्रेजेंट थे और रिपोर्टेडली उनकी ब्रेवरी से इंप्रेस्ड हुए। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी हैट उतारकर उनके करेज को रिस्पेक्ट दिया। मौत के बाद भी ऊदा देवी ने रिस्पेक्ट कमांड किया। उनका सैक्रिफाइस व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने इंडियन विमेन का सच्चा स्पिरिट दिखाया और उनकी मार्टरडोम आम इंडियंस के करेज का सिंबल बन गई। इसने दिखाया कि कोई भी फ्रीडम के लिए लड़ सकता है। उनकी डालिट आइडेंटिटी ने उनकी स्टोरी को और भी पावरफुल बनाया, ये प्रूव करते हुए कि हीरोइज्म जन्म से लिमिटेड नहीं होता। उनकी कहानी ने कई और लोगों को इंस्पायर किया और लोग उनकी ब्रेवरी को याद करते थे। उनके सैक्रिफाइस की बातें दबी आवाज में करते थे। उनका नाम उम्मीद की एक किरण बन गया, जो रेजिस्टेंस के अनयील्डिंग स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता था। आज भी ऊदा देवी पासी को याद किया जाता है। उनकी स्टोरी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उनके ऑनर में स्टैच्यूज बनाए गए हैं और रोड्स और इंस्टीट्यूशंस उनके नाम पर रखे गए हैं। ये उनकी मेमोरी को जिंदा रखने के अटेम्प्ट्स हैं।
उनकी कम्युनिटी, पासी कम्युनिटी, उन्हें बहुत हाई रिगार्ड में रखती है, हर साल उनकी ब्रेवरी को सेलिब्रेट करती है। वो उनके लिए इमेंस प्राइड का सोर्स है और उनकी लेगेसी सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए इंस्पायर करती रहती है। आज उनकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। हम एक फ्री इंडिया में रहते हैं, एक फ्रीडम जो उनके जैसे सैक्रिफाइसेस से जीती गई है। ऊदा देवी की स्टोरी हमें फ्रीडम की प्राइस याद दिलाती है, हमें करेज और डिटर्मिनेशन के बारे में सिखाती है। ये हमें इनजस्टिस के खिलाफ स्टैंड लेने को कहती है। उनकी लाइफ दिखाती है कि जेंडर और कास्ट किसी के पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते। वो सभी इंडियंस के लिए एक रोल मॉडल हैं और उनकी लेगेसी हमें एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के लिए इंकरेज करती है। हमारे यूथ के लिए ऊदा देवी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी स्टोरी करेज का एक चैप्टर है और यंग पीपल उनसे बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। वो पैट्रियटिज्म और जो सही है उसके लिए फाइट करने के बारे में सीख सकते हैं। उनकी लाइफ हमें ब्रेव बनना और ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना सिखाती है। उनकी स्टोरी जानने से उन्हें अपने हेरिटेज पर प्राउड फील होगा और नेशन के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए इंस्पायर होंगे। हमारी हिस्ट्री में कई अनसंग हीरोज हैं और ऊदा देवी पासी उनमें से एक हैं। काफी टाइम तक उनकी स्टोरी वाइडली नोन नहीं थी। ऐसे कई ब्रेव हार्ट्स ने हमारी फ्रीडम के लिए फाइट किया और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत ज्यादा थे। हमें इन स्टोरीज को ढूंढने और दुनिया के साथ शेयर करने का एफर्ट करना चाहिए। हर हीरो, बिग हो या स्मॉल, रिकॉग्निशन डिजर्व करता है। उनकी कहानियां हमारी मिलीजुली ताकत का हिस्सा है। ऊदा देवी जैसे हीरोज को याद रखना क्रूशल है। ये हमें अपने पास्ट को बेहतर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है और हमें अपनी रूट्स से कनेक्ट करता है। ये हमें रोल मॉडल्स देता है जिनसे हम इंस्पिरेशन ले सकें। ये स्टोरीज यंग माइंड्स में एक स्पार्क जगा सकती है, उन्हें ग्रेट थिंग्स अचीव करने के लिए मोटिवेट कर सकती है। ये सैक्रिफाइस और सेल्फलेसनेस जैसी वैल्यूज सिखाती है जो टाइमलेस है और एक स्ट्रांग नेशन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। इन हीरोज को याद रखना हमारा फर्ज है। चलो हम सब ऐसे ब्रेव सोल्स को ऑनर करने का प्लेज लें। चलो उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में बात करें और उनकी लिव्स को सेलिब्रेट करें। ऊदा देवी पासी की स्टोरी सिर्फ पास्ट की एक कहानी नहीं है, ये एक लिविंग इंस्पिरेशन है। ये हमें ह्यूमन स्पिरिट की पावर दिखाती है और याद दिलाती है कि सच्चे हीरोज हर तरह के बैकग्राउंड से आते हैं। उनकी लाइट हमें गाइड करती रहेगी और उनका करेज हमेशा याद रखा जाएगा। जय हिंद।